Okay, students, so let us look at this question. Aman can complete a job in 12 days, Baman in 15 days, and Kunal in 20 days. Aman works for 2 consecutive days and then rests on the third day. Repeating this cycle, Baman works for 3 consecutive days and then rests for next 2 days. Repeating this cycle. Kunal works every alternate day starting from day one, that is on odd number days. If the job is completed in minimum possible time under these patterns and the three workers are paid a total of rupees 90,000 in proportion to the work done by each, what is Baman's share? तो यार जैसे हम लोग हर एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वैसे ही करेंगे. पहले टोटल वर्क को एज्यूम कर लेते हैं. राइट, आई विल टेक अ मल्टीपल ऑफ 12, 15 एंड 20 विच इज 60 यूनिट्स. तो ए बी और के की एफिशिएंसी आ जाएगी. ए की एफिशिएंसी आ जाएगी स्टूडेंट्स 5 यूनिट्स एवरी डे. बी की एफिशिएंसी विल बी 4 यूनिट्स एवरी डे और के की एफिशिएंसी विल बी 3 यूनिट्स एवरी डे. अब देखिए किस तरह से काम कर रहा है. ए वर्क्स ऑन फर्स्ट डे, सेकेंड डे, राइट, एंड देन ही डजंट वर्क ऑन थर्ड डे. फिर फोर्थ डे पे काम करता है, फिफ्थ डे पे काम करता है, सिक्स्थ डे पे नहीं करता है, सेवेंथ डे पे करता है, एट्थ डे पे करता है, नाइन्थ डे पे नहीं करता है, फिर टेंथ डे पे करता है, इलेवेंथ डे पे करता है, एंड सो ऑन. दिस इज हाउ ए इज वर्किंग. ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एक एक चीज लिख रहा हूँ. अब बी की अगर बात करें, आप देखिए बी 3 दिन काम करेगा और 2 दिन काम नहीं करेगा. तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, राइट. फिर फोर्थ डे, फिफ्थ डे नहीं करेगा, सिक्स्थ डे काम करेगा, सेवेंथ डे काम करेगा, एट्थ डे काम करेगा, नाइन्थ डे, टेंथ डे नहीं करेगा, इलेवेंथ डे, ट्वेल्थ डे, एंड सो ऑन. एंड इफ यू टॉक अबाउट के स्टूडेंट्स, ये सिर्फ ऑड नंबर डेज पे ही काम कर रहा है. फर्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे, सेवेंथ डे, नाइन्थ डे, इलेवेंथ डे, एंड सो ऑन. ठीक है. अब देखें, एक तरीका तो ये है कि आप देखें कि पहले दिन में कितना काम हो रहा है, दूसरे दिन में कितना काम हो रहा है ना. डे बाय डे चल सकते हैं पर उसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा. बेस्ट तरीका यहाँ पर ये है, आप देखें कौन सा दिन ऐसा है जब तीनों काम कर रहे हैं. देखिए फर्स्ट डे तो तीनों काम कर ही रहे हैं, लेकिन फर्स्ट डे में काम तो कंप्लीट होने से रहा. राइट. नाउ विच इज द नेक्स्ट डे व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर. तो आप देखिए फर्स्ट डे के बाद सेवेंथ डे ऑल थ्री आर वर्किंग. राइट, सेवेंथ डे ऑल थ्री आर वर्किंग. तो मैं पहले ये देख लेता हूँ 7 डेज तक ये लोग कितना काम कर लेंगे. राइट, टिल 7 डेज. तो अगर टिल 7 डेज की बात करूं, आप देखिए ए ने कितने दिन काम किया होगा. पहले 7 दिनों में ए ने कितने दिन काम किया. ए ने 1, 2, 3, ए ने 5 दिन काम किए हैं. और ए की एफिशिएंसी है 5 यूनिट्स एवरी डे. तो 5 दिनों में ए ने कितना किया होगा. 5 into 5, ए मस्ट हैव डन 25 यूनिट्स इन दी फर्स्ट 7 डेज. बी ने देखे 7 दिनों में कितना काम किया. बी ने भी 5 दिन ही काम किया है. तो बी ने 5 दिनों में कितना किया होगा. 4 into 5, दैट मीन्स 20 यूनिट्स. और स्टूडेंट्स अगर के की बात करूं, के ने 7 दिनों में सिर्फ 4 दिन काम किया. फर्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे, सेवेंथ डे. 4 दिन काम किया के ने और के की एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स एवरी डे. तो के मस्ट हैव डन 12 यूनिट्स. नाउ यू कैन सी वी आर वेरी क्लोज टू 60. राइट, 25 प्लस 20 प्लस 12 इज स्टूडेंट्स 57 यूनिट्स. देखिए 57 यूनिट्स में से मुझे ये पता लग गया बी ने कितने यूनिट करे. अगर मुझे बी का शेयर निकालना है कि आउट ऑफ 90,000 बी को कितना मिलेगा, तो अल्टीमेटली मुझे ये निकालना है कि आउट ऑफ 60 यूनिट्स बी ने कितने यूनिट किए होंगे और उसी प्रोपोर्शन में बी को पैसे मिलेंगे. नाउ रिमेनिंग 3 यूनिट स्टूडेंट्स वी नीड टू सी कि रिमेनिंग 3 यूनिट जो है वो कौन कर रहा है. राइट, अब आप देखें एट्थ डे हु इज गोइंग टू वर्क. एट्थ डे स्टूडेंट्स ओनली ए एंड बी आर वर्किंग. ओनली ए एंड बी आर वर्किंग. तो मुझे ये पता लग गया कि अब ये काम एट्थ डे ए और बी मिलके कंप्लीट कर लेंगे. लेकिन मुझे इसमें निकालना क्या पड़ेगा, मुझे ये निकालना पड़ेगा बी के यूनिट्स कितने हैं. नाउ जस्ट सी हियर स्टूडेंट्स, ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर दे कैन डू 9 यूनिट्स इन वन डे. दे कैन डू 9 यूनिट्स इन वन डे. लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स रहते कितने हैं. सिर्फ 3 यूनिट ही तो रहते हैं. तो वो 3 यूनिट करने के लिए ए और बी को कितना टाइम लगा होगा. दैट वुड टेक 3 into 1/9, दैट मीन्स 1/3 ऑफ अ डे. तो मुझे ये पता लग गया कि 1/3 ऑफ अ डे और लगेगा.
लेकिन मुझे बी के यूनिट्स निकालने हैं। तो 1/3 ऑफ अ डे में बी कितने यूनिट्स करेगा? अब आप देखिए बी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट्स एवरी डे, सो आई कैन से इन 1/3 ऑफ अ डे स्टूडेंट्स, in 1/3 of a day, B must have done how many units? B must have done 4 into 1/3. That means 4/3 units. मतलब देखिए 20 यूनिट्स तो बी कर चुका था, और बाद में जब आखिरी के 3 यूनिट्स रह गए, उसमें से भी बी ने 4/3 यूनिट्स करे। तो टोटल काम बी ने कितना किया? टोटल काम जो बी ने किया है दैट इज 20 + 4/3, विच कम्स आउट टू बी स्टूडेंट्स 64/3 यूनिट्स। तो 64/3 यूनिट्स बी ने करे हैं आउट ऑफ 60। तो इसी प्रोपोर्शन में बी को पैसे भी मिलेंगे। सो 64/3 out of 60, this is what he is going to get out of 90,000. So students, if we calculate it, 0 0 gets cancelled, 6 into 15 is 90, we'll get 1500, right? 3 into 5 is 15, so we'll get 500 into 64, which comes out to be 32,000. 32,000 is the correct answer. I hope this question is clear to all of you.